फाइनली अनुपमा ने प्रेम को मारा थप्पड़। अब बताता हूँ, देखो। प्रेम सामान लेके घर पे पहुंचा। अनुपमा घर पे आई। वहां जो उसकी पराग की माँ है उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? बोला, अनुपमा जोशी से मिलने गया था। तो प्राणा ने ये बात सुन ली। वहां पे प्रेम घर में घुसा। अनुपमा आई, बोला, कहाँ गई थी? बोला, प्रेम कहाँ है, पहले ये बताओ। प्रेम सामान लेके अंदर पहुंचा और प्रेम को एक गाल पे खींच के थप्पड़ मारी और बोला कि ये थप्पड़ उस झूठ के लिए है, मिस्टर प्रेम पराग कोठारी। सब फैमिली जमा हो गई कोठारी सुन के कि प्रेम कोठारी है, वाह। फिर अनुपमा ने बोला, तुमने हमारे साथ मजाक किया है, हमारे रिश्तों का मजाक उड़ाया है, तूने उस चीज का भी मजाक, तूने बहुत खिलवाड़ किया है हमारे साथ, ये उस चीज का थप्पड़ है। ये एपिसोड का एंड था। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या होता है, आते हैं कहानी पे। कहानी में अनुपमा जोशी जानकी से बातें करती है और बोलती है कि मुझे पराग कोठारी ने बुलाया है। लगता है उन्होंने आपका खाना खाया होगा, उसको खाना टेस्टी लगा होगा, आने का ऑर्डर देने के लिए माफी मांग रहा होगा। पर अकेले इसके लिए बुलाया क्योंकि बड़ा आदमी है, तो शायद माफी अकेले में मांगना चाहता हो, सबके सामने नहीं। बोला, वो पराग कोठारी है। 26 साल में एक ऐसे इंसान के साथ रही हूँ जिसका ईगो बहुत हाई लेवल था, घमंड हाई लेवल था। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, ये लोग माफी नहीं, कुछ बात और करने के लिए बुला रहे हैं। जो भी अगर वो माफी मांगता है तो माफ करके रफा दफा करना बात को, और आगे का ऑर्डर लेके बात को खत्म करना। ऐसा ही करना तुम, ऐसा ही करूंगी मैं। फिर अनुपमा निकल जाती है सुबह 8 बजे। पर उससे पहले बोलता, तुम्हें रात को नींद कैसे आएगी? बोला, मसाले कूटूंगी। और वहां पराग एक्सरसाइज कर रहा है, जिम कर रहा है, और सारी बज्जियती जो भी उसकी माँ के साथ हुआ, खुद के साथ हुआ, परिवार के साथ हुआ, एक्सरसाइज करे जा रहा। अनुपमा कूट रही है मसाला और गाने बज रहे हैं कि सुबह दोनों लगता है अखाड़े के लिए तैयार हो रहे हो, ऐसे तैयार हो रहा था, मतलब कुछ भी। फिर बोला, मिलते हैं टुमारो 8 PM, टुमारो 8 PM। फिर दोनों एक जगह पे पहुंचे। सबसे पहले अनुपमा पहुंची, अनुपमा जोर से चिल्लाई और उसकी आवाज आती रही, और पीछे पराग कोठारी की गाड़ी से आ गई और सारे बॉडीगार्ड्स बाहर निकले, पराग कोठारी को निकाला और बोला कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। फिर पराग कोठारी और अनुपमा अकेले बात करने के लिए रुके। और सुबह सुबह इतने सारे ऑर्डर थे, क्योंकि एक ही ऑर्डर कैंसिल, 2-3 ऑर्डर कैंसिल, बाकी तो ऑर्डर थे। उसके लिए अनुपमा नहीं थी, प्रेम और राही काम कर रहे थे। सब घर वाले परेशान थे, कहाँ है तोशु, कैसा लग रहा है, कहीं कोठारी से मिलने तो नहीं चली गई वापस से, कहीं कोठारी की वापस से 5 पन्नों का भाषण देने गई हो, खास करके ऐसा ना हो। फिर वहाँ प्रेम थोड़ा टेंशन में था, राही अपना काम कर रही थी। प्रेम ने बोला कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। यू पकड़ फिर पे, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, सुन क्यों नहीं ले रही हो तुम? सॉरी सॉरी, वो तुम्हें हट तो नहीं हुआ ना? इट्स ओके, तुम कल से परेशान दिख रहे हो, बताओ तुम क्या बोलना चाहते हो। उसका हाथ पकड़ कुछ बताया, उससे पहले माँ ही आ गई। उनको ऐसा लगा कि ये दोनों लब्बी डब्बी कर रहे थे और मैं गलत टाइम पे पहुंच गई, सॉरी मैं बाद में आती हूँ। बोले, इट्स ओके, बोलो। इतने में तोशु आया, भाई चलो पैक करो, सामान चलना है, बाहर निकलना है, फटाफट करो यार। ये सब चल रहा था, पर अनुपमा थी वहां। जहां बोला कि आज एक डायमंड बिजनेसमैन नहीं आया आपके पास बात करने, बाप आया। अनुपमा ने बोला, बाप? मैं कुछ समझी नहीं। फिर तूफान आता है, उसका मोबाइल गिरता है। अनुपमा मोबाइल उठाती है, प्रेम का फोटो देखती है और बोलता, प्रेम का फोटो आपके मोबाइल में? बड़ा मजाक कर लेती है अनुपमा जी, झूठ बोलना क्या आपके खून में है क्या? क्या आपको इतना भी नहीं पता कि प्रेम मेरा इकलौता बेटा है? पराग कोठारी का बेटा है प्रेम। मतलब आपने एक ऐसे इंसान को घर पे रखा जिसके बारे में आप जानती नहीं हो, ना उसका सरनेम जानती हो, ना उसका खानदान जानती हो। ऐसे ही किसी को शरणागत दे दी, और ऐसे ही किसी को अपनी बेटी तक दे दी। यार, आपके परिवार के बारे में मैंने सुना था ना, कि आपकी शादियां टिकी दोनों की दोनों, आपकी बेटी का डिवोर्स हो चुका है। मैं आपके खानदान की पूरी कुंडली सुनकर ही आया हूं अभी फिलहाल में। मतलब यहाँ तो फिर आपने माँ और बेटी ने चालाकी यूज की होगी। वो जब मिला होगा, उसके बारे में जान लिया होगा वो कोठारी से, फिर भी उसको नहीं बताया होगा कि हम ऐसे फंसा लेते हैं, ताकि उसको भी ऐसा लगे कि इनको नहीं पता और इनको ऐसा लगे कि इसको पता ही नहीं चलेगा। और फिर जब पता चलेगा तो कोठारी में बहू बनकर आपकी बेटी आएगी और क्या राज करेगी। वैसे आपकी और अनुज कपड़िया की शादी क्यों नहीं चली?
बोला किसने कहा कि हमारी और अनुष्का पांडे की शादी नहीं चली, वो आज भी चलती है, आज भी दिल में बसी हुई है, और वो आप लोग नहीं समझ पाओगे। और दो बात, हमने पैसों के लिए प्रेम को कभी नहीं फंसाया, और मुझे सच में कान्हा जी की सॉन्ग प्रेम के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि वो आपका बेटा है। अनुपमा जी देखो, इंसान के चेहरे में पढ़ पाता हूं, और मैं अच्छी तरह से पढ़ पा रहा हूं। आपको द ग्रेट बिजनेसमैन अनुज कपाड़िया मिल गया 26 साल की शादी के बाद, 3 बच्चों के बाद। तो ये मत सोचिए कि आपकी बेटी को प्रेम कोठारिस मिल जाएगा और राह चलती लड़की को मैं मेरे घर की बहू बना दूंगा। तो ये लीजिए पैसे, फिर इसे प्रेम की रहने की फीस या उसे खाने का किराया, जो समझना हो समझ लीजिए, ये रख लीजिए। बोला आप में और मेरे में यही तो फर्क है, हमारे यहाँ बेटे पाले जाते हैं, खरीदे नहीं जाते। तो बोला बेटे चुराए भी तो नहीं जाते, आपने मेरा बेटा चुराया है। अच्छा आपका बेटा खुद मेरे पास आया था, उसी ने मेरी बेटी को ढूंढ के लाया था, वो मेरा स्वार्थी बना था, सारथी बना था। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि आपका बेटा वो भी कोठारी निकलेगा। अब ये डिस्कशन इनका चल रहा है। अब अनुपमा पैसे ने बोला कि हवा बहुत है, पैसे उड़ जाएंगे, जेब में रख लीजिए। अब इसके आगे अनुपमा उसको क्या रिप्लाई देगी, क्या जवाब देगी, वो कल पता चलेगा। बाकी आज के एपिसोड में इतना ही है, दोनों की मुलाकात, दोनों के भाषण, और थोड़ा सा हाउस में नॉर्मल सा ड्रामा। तो अब चलते हैं कल की ओर। जय हिंद, जय